31 जनवरी यानी आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच कई तरह की पाबंदियों के साथ संसद का ये बजट सत्र शुरू हुआ है। यहां तक कि पहले 2 दिनों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को 2 शिफ्टों में चलाने का फैसला किया गया है। वहीं परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से की गई। तो क्या कुछ बोले राष्ट्रपति कोविंद, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र में एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बेरोजगारी, कोरोना महामारी, पेगासस सहित कई मुद्दों पर आज विपक्ष सरकार को घेरेगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न महामारी का ये तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन किया। साथ ही राष्ट्रपति ने सरकार के कामों की तारीफ भी की। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। राष्ट्रपति ने भाषण के दौरान महामारी से लेकर इस दौरान चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उनके भाषण में किसानों, महिलाओं से लेकर 3 तलाक तक के मुद्दे शामिल रहे। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक हालत बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसके बाद कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में आम बजट पेश करेंगी। इसके अलावा विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। ऐसे में सरकार को इस सत्र में भी विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सत्र की शुरुआत के पहले प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से इस बजट सत्र में सहयोग करने की अपील की थी। अब सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि इस सत्र में कितना काम हो पाता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।